हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SBM मतलब स्टडी बाय अंतराम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2.D को कंप्लीट करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते -9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 5 का हम पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ए की घाते m गुणे ए की घाते n का रूप है, जो कि हमने पहले चैप्टर में जो इसके पहला चैप्टर पढ़ाए थे उसमें आपको इसका रूल बताया था। तो क्या था इसमें 3 की घाते 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुणे 3 की घाते -9 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की घाते 9 और गुणे 3 की घाते -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 के घाते 9 -9 कितना हो जाएगा, 3 की घाते 0। यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, आपको पता होगा इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लग जाता है तो उसका मान 1 होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके का, बस मैंने बटे में कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको भी लगा लेते हैं। क्योंकि 2/3 है उसके घात 2 है, और 4/9 है उसके घात 2 है, और 2/3 है उसके घात -4 है। ठीक है, तो हम पहले इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पर आप 2/3 के घाते 2 लिख लीजिए। इसको हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3 के घाते 2 और गुणे 2/3 के घाते 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 4/9 है। ठीक है, अब 4/9 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2/2 और 3/2 कितना हो जाएगा, 2/3 के घाते 2 हो जाएगा, ऊपर एक घात लगा था तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको तोड़ दिए। तो ठीक है, इसको हम 2 तरीके से इसे तोड़ दिए। फिर गुणा 2/3 के घाते -4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक तरफ ले लेंगे और इसको एक तरफ ले लेंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे दोनों मिलाकर। तो क्या हो जाएगा, इसका 2/3 के घाते 2 2 4 हो जाएगा, गुणे अब इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर माइनस तो जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2/3 और उसके घाते 2 में से -4 गया तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 के घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 के घाते 2 हो जाएगा। अब इसका मान कितना आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा देखते हैं। देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इसमें 1/2 के घाते -2 है, गुणे 2 के घाते 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपका गुणा है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, देखते हैं। यहाँ पर हम माइनस में यहाँ पर लगा है ना, तो इसको हम 1 ऊपर लिख सकते हैं, फिर 1/2 है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा कि क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 के घाते -2 लिखे हैं तो ये माइनस को हटाने के लिए 1/2 के घाते 2 लिख सकते हैं। कि नहीं, ये आपको पता होगा यार, पहले पढ़ाए हैं बेसिक्स है ये सब। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर 1/2 के घाते 2 होगा, उस पर ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर चढ़ाएं या फिर यहाँ चढ़ाएंगे, इसका मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जब ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 1/2 में है तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणे 2 के घाते 2 रहने दीजिए। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 2 आपका कितना हो जाएगा, 2 के घाते 4 हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, आपका कितना हो जाएगा, 16 फुल एंड फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, क्योंकि बहुत ही ईजी है। आइए चलते हैं चौथे पे। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 के घाते -2 गुणे 3 के घाते 5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपका मान ज्ञात करना है, यानी कि आपका विकल्प दिया गया है, आपको सॉल्व करके उस पर टिक लगाना है। तो देखते हैं इसमें क्या रहेगा। 3 के घाते -2 है और गुणे 3 के घाते 5 है। अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 के घाते 3 हो जाएगा। अब 3 के घाते 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। तो पाँचवें पे आते हैं। पाँचवा क्वेश्चन का जो पहला है उसमें आपका क्या है, -1/3 के घाते -2 गुणे 3 के घाते 2 भागे 3 के घाते -3 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि माइनस में इसमें लगा है तो हम 1/के कर देंगे, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे घात कितना हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा। ठीक है, आप एक पे घात चाहे जितना रहे उसका कोई मान रहेगा, लेकिन 3 पे तो रहेगा ना आपका, तो हम यहाँ से हटा करके 3 पे घात 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, और गुणे 3 के घाते 2 भागे 3 के घाते -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये जब ये ऊपर जाएगा तो 3 के घाते 2 हो जाएगा, गुणे 3 के घाते 2 भागे 3 के घाते 3 हो जाएगा। जब ये काउंट होगा तो 3 के घाते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, भागे 3 के घाते -3 है। तो जब ये आपको पता होगा कि घात घटेगा इसमें, तो 3 के घाते 4 -3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के घाते 1 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना रहेगा यहाँ पर आपका, 1 मिनट, यहाँ पर 3 के घाते 3 नहीं रहेगा, यहाँ पर देखिए 3 के घाते -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या घटता है ना, तो घटता है तो 4 तो है ही, तो 4 माइनस, यहाँ माइनस लगेगा और फिर एक -3 के साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 3 के घाते 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 के घाते 7 हो जाएगा। क्या आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको तोड़ भी सकते हैं। यहाँ देखिए पांचवा का जो दूसरा है, 7 की घाते 4 गुणे 1/7 के घाते 3 है। ठीक है, और भागे 7 है। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले 7 के घाते 4 को ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/7 दे दिया है और यहाँ माइनस नहीं है, तो ठीक है, हम माइनस को हटाने के लिए 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 को हम ऊपर माइनस भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुणे करके 7 करके यहाँ हम माइनस लगा देंगे, 3 से पहले माइनस लगा देंगे। ठीक है, 7 की घाते -3 भागे 7 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर वही तरीका बन गया कि आपका a के घाते m गुणे a के घाते n। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 के घाते 4 प्लस -3 है। ठीक है, तो इतना कितना हो जाएगा, भागे 7 को आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7, सिर्फ 7, क्योंकि यहाँ पर 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, भागे 7। अब देखिए यहाँ पर एक इसमें से घटेगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 के घाते 0, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात और बताना चाहते हैं यार, कि आप उदाहरण लगाते रहिएगा। अगर उदाहरण नहीं लगा रहे हैं तो फिर समस्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो उदाहरण है वही आकर चैप्टर में आपको कंसेप्ट क्लियर करता है। क्योंकि उदाहरण का एक सवाल आपके जो है चैप्टर में आता रहता है, मतलब उसी से रिलेट होता रहता है। तब अगर उदाहरण कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर ना आता हो तो भी बताइए, हम वीडियो बना देंगे उदाहरण का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा हो गया। आइए तीसरा पे आते हैं। देखिए तीसरा सवाल में आपका गुणा का नहीं दिया गया, प्लस आपका प्लस का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर घात जोड़ना वड़ना नहीं, आपको इसको सॉल्व करना है एक एक तोड़ के। देखिए आपके यहाँ 3 के घाते 0 है, इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस आपका 3 के घाते -1 है। अब इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस 3 के घाते -2 है, तो इसको हम 1/3 के घाते 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या 2 लिखेंगे या फिर इसको हम 3 त्रिक 9 कर दे रहे हैं। चलिए हम 3 त्रिक डायरेक्ट 9 कर दे रहे हैं, 2 को हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना है, 9 है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन गया। ठीक है, भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, तो यहाँ पर हम पहले इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एक में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिखेंगे, फिर इसका तिरछा गुणा वहाँ करेंगे तो 3 एक 3 हो जाएगा, फिर 3 एक 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस 1/9 को उतारते चलेंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, प्लस 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 एक 3 और 3 त्रिक 9, और फिर तिरछा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 प्लस 1 एक 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 त्रिक 9 करें या फिर 1 9 9 करो, फिर चाहे जो करो 9 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13/9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला प्रोसेस तो आता होगा, क्योंकि भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आएगा तो काम गड़बड़ रहेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं चौथे पे। देखिए चौथा क्या है, चौथे पे 3 के घाते 3, 3 के घाते 3, 3 के घाते 3, यानी कि इसके घात भी 3। ठीक है, मतलब ये ऐसे कुछ है, भागे 3 के घाते 25 गुणे 3 के घाते 4 का होल 4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ का गुणा यहाँ हो जाता है। ठीक है, घात के ऊपर जो रहता है वो घात उसमें गुणा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 3 के घाते 3 त्रिक 9 हो जाएगा, भागे 3 के घाते 25 उतार लेंगे, गुणे 3 के घाते 4 चौका
16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाग आ गया तो यानी कि घात आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3 के घाते 9 माइनस 25 गुणे 3 के घाते 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 के घाते 9 माइनस 25 यानी कि कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, गुणे 3 के घाते 16 बराबर। अब देखिए यहाँ पर गुणा है तो यानी कि आपका जुटेगा, तो 3 के घाते -16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 3 के घाते आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 में से 16 गया, 0 हो जाएगा। अब 3 के घाते 0 का मान आपको पता होगा यार, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एकदम परफेक्ट तरीके से, क्योंकि ज़्यादा कुछ मतलब कठिन नहीं है आपको समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप आते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। देखिए 6वां देखते हैं, इसमें क्या है, 2 क्रॉस मतलब गुणे 3 के घाते 6 गुणे 6 के घाते -3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम कर लेते हैं, आपको यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 तियाँ 6 के घाते 6 हो गया, क्रॉस 6 के घाते -6 हो गया, -3 हो गया, सॉरी। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के घाते 6 और माइनस प्लस होता है ना, हाँ प्लस होता है, उसके बाद -3 तो है ही। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 6 में से 3 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 के घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 छछक 36, 36 छक्का 216। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7वें पे आते हैं, 7वां देखते हैं। 7वें में क्या है, 4 गुणे 5 के घाते -2 भागे 1/10 के घाते 2 प्लस 3/4 को सरल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 4 पंचे 20 के घाते कितना हो जाएगा, -2 भागे यहाँ पर आपका कितना है, 1/10 है, 1/10 के घाते कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3/4 को वैसे ही रहने दीजिए। फिर इसको देखिए, हम 20 के घाते -2 है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/20 भी सही में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब भागे, अब अगर हम भाग को गुणा में अगर परिवर्तित करेंगे तो हम इसको 1/10 जो है इसको हम 100 1/100 भी लिख सकते हैं, और 100 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि 1/100 हो जाएगा, इसका मतलब वर्ग कर देंगे तो फिर जब ये ऊपर चल जाएगा तो प्रतिलोम करते हैं तो यहाँ पर भाग का चिन्ह जो है गुणे में बदल जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, हमने बताया भी है पहले वीडियो में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 100 यहाँ पर गुणा तो इसमें हो जाएगा 100/400 प्लस 3/4 हो जाएगा। अब 100 करने में 100, 100 चौके 400 कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। अब भिन्न का जोड़ घटाने में अब देखिए हर बराबर तो सीधे सीधे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अब 4 करने में 4 यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 8वां सवाल। देखिए 8वां क्या है, 3/5 की घाते 0 प्लस 3/5 की घाते 1 प्लस 3/5 के घाते 2 भागे 7/5 की घाते 2। ठीक है, अब हम इसको पहले सॉल्व कर लें कि इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पर 3/5 की घाते 0 है, किसी भी संख्या के ऊपर घात जो आता है उसका 0 आता है, उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, पता है आपको। 3/5 है, 3/5 की घाते 1 है तो 1 यही हो जाएगा, प्लस 3/5 है, इसको हम क्या कर लेंगे, तो इसका घात तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब देखिए भागे 7/5 का होल स्क्वायर आपको ऐसे ही लिख देना है। अभी यहाँ पर देखिए अब ये क्या बन जाएगा, भिन्न का जोड़ बन जाएगा, तो इसको हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 करने में 5, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 करने में 5 प्लस 3 करने में 3, फिर उसके बाद 5 करने में 5 हो जाएगा, प्लस 9/25 को उतार लेंगे सीधे सीधे, इसको भी 7/5 पे स्क्वायर को उतार लेंगे, उसके बाद बराबर करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, प्लस 9/25 भागे 7/5 का होल स्क्वायर, अभी जैसे जैसे उतार दिए सबको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर तीसरा गुणा कर देंगे। तीसरा गुणा करने से पहले यहाँ पर देखिए कट रहा, काट देंगे। 5 करने में 5, 5 पचे 25, फिर 8 पंचे 40 प्लस 9 करने में 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 पचे 25 या 25 करने में 25 हो जाएगा, भागे 7/5 के घाते स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 9
49 हो जाएगा बटे 25 हो जाएगा। अब भागे 7 सते 49 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब देखिए भाग में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बस कैलकुलेशन था। आइए मिलते हैं, केवा सवाल था 8वां, मिलते हैं 9वें सवाल पर। देखिए 9 में क्या कह रहा है, 9 में आपका 2 के घाते -2 है, माइनस कोष्टक है, 2 के -2 के घाते -3 है, -2 के घाते -2 है, फिर -3 के घाते -2 है। यार बहुत ही टफ दिख रहा होगा आपको ना, दिख रहा होगा, हाँ हमें भी दिखता है भाई, टफ ही है थोड़ा, लेकिन से कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले तो 2 के घाते -2 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस है इसका ब्रैकेट में अंदर गुणा कर देंगे। अब ये नहीं कि इसको तोड़कर इसके अंदर भी गुणा करेंगे, ये पहला यही ब्रैकेट तोड़ेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट हटाएंगे और इसका अंदर गुणा कर देंगे माइनस वाला। तो जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो पहले -2 है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 के घाते -3 हो जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ पर होएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 के घाते -2। यहाँ पर ये नहीं कि इसमें भी ब्रैकेट नहीं टूटेगा, ये जैसे वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो -3 के घाते -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट हट गया, ये ब्रैकेट वाला। अब देखिए यहाँ पर हम -2 के घाते -2 है। ठीक है, अब हम इसको 1/2 के घाते 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 2 के घाते -3 है तो इसको भी 1/2 के घाते 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 1/2 के घाते -2 है। ठीक है, इसको भी हम 1/2 के घाते 2 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, अब इसको 1 के घाते 3 1/3 के घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस हट जाएगा। ठीक है सबका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ पर 1/2 के घाते 2 है तो 2 दूना 4 है, यानी कि 2 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 3 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए 1/2 दूना 4 यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 1/3 त्रिक 9 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल क्या है, भिन्न का जोड़ घटाना है तो कर लेंगे वैसे ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले काट लेंगे। ठीक है, आपको लासा मासा वाला विधि पता होगा तो भी कर लीजिए, लेकिन जैसे हम वो नहीं बताते, ठीक है, हमें यही आसान पड़ता है तो हम यही बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम काट लेंगे 4 एकन्निम 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो 2 एकन्निम 2 प्लस 1 एकन्निम 1 हो जाएगा, 2 चौक 8 करेंगे या फिर 8 एकन्निम 8 करेंगे, यहाँ पर आएगा 8 ही। ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1/9 जैसे है वैसे उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/9 हो जाएगा, उसको उतार लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका 4 एकन्निम 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, अब फिर तीसरा गुणा कर लेंगे, 3 एकन्निम 3 हो जाएगा, प्लस 2 एकन्निम 2 हो जाएगा, और उसके बाद 2 चौक 8 करेंगे या 8 एकन्निम 8 करेंगे, यहाँ पर आएगा 8 ही, माइनस 1/9 उतार दिए। फिर देखिए यहाँ पर 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, माइनस 1/9 उतार लिए। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या, फिर तीसरा गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, तो 45 यहाँ लिख लेंगे, माइनस 8 एकन्निम 8 हो जाएगा, बटे 8 9 72 हो जाएगा। अब देखिए 45 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 45 में से 8 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो आपका 8 7 15 हो गया, 7 बच जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 37/72 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और वीडियो को यार हम कहते नहीं हैं शेयर कर दीजिएगा, लेकिन कर दीजिएगा यार। ठीक है, आप करते रहिएगा, क्योंकि आपको पसंद आया, आप पढ़ें हैं तो दूसरों को भी, अपने क्लासमेट को, अपने कोचिंग वाले को, जो भी हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चलिए चलते हैं।
और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और बता रहे हैं, ठीक है, रुक जाइए, क्योंकि आपका जो उदाहरण है वो आप बता दीजिए भाई एक कमेंट में कि आपको मतलब बताएं या फिर आप लगा ले रहे हैं, ठीक है, ये एक बात कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं।